हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। एंड सॉरी, इस बार वीडियो बहुत लेट आई है बिकॉज मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा फंस गई थी, तो काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो गई थी। तो इस करके अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। अब बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे और चैनल पर कंटिन्यूसली बने रहना। तो बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे। एंड आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि बैंक की प्रिपरेशन के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स परचेज़ करी थी, उनमें से कौन सी रियल में हेल्पफुल रही और कौन सी बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी थी। तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी कैसे क्या होता है, और इस बहाने मेरी हो जाएगी दिवाली की सफाई एंड मेरी अलमारी भी क्लीन हो जाएगी यार। तो आपको दिखाती हूँ एंड आप भी कमेंट करके बताना उनमें से कोई बुक्स आपके पास हो या आपको कौन सी हेल्पफुल लगी हो, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया लग जाए कि ये बुक्स हमें लेनी है या नहीं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अब तो मेरी लग गई है जॉब, तो वो सारी बुक्स अभी मेरे किसी काम की नहीं है, तो उन सारी बुक्स को हम करेंगे लाइब्रेरी में डोनेट, जिस लाइब्रेरी में जाया करती थी। वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं और बाकी लोग भी हैं, तो वो बुक्स किसी ना किसी की हेल्प के लिए ज़रूर काम आ जाएगी, आई एम श्योर। तो सारी बुक्स देंगे हम लाइब्रेरी में। तो करते हैं फटाफट से क्लीनिंग एंड देखते हैं क्या कुछ हेल्पफुल निकलता है क्या कुछ नहीं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल है और कौन सी नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इधर अलमीरा में मेरी सारी बुक्स रखी रहती थी। तो अब मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो इधर से थोड़ा एरिया क्लियर करते हैं। अब यहाँ सब मंदिर का सामान जो इधर फैला पड़ा है सारा सब मम्मी इधर सेट कर देंगे बढ़िया तरीके से। एंड इधर है मंदिर। जय श्री राम। तो मैं आपको दिखा दूँ इधर क्या क्या रखा था, कैसे क्या हुआ था। फिर क्यूब रूट ऐसे ऐसे एक्सेट्रा। एंड ये सब है मेरी डालमिया लाइब्रेरी वगैरह, लाइब्रेरी की स्लिप 2021 2022 ऐसे ऐसे और भी कई सारी होंगी। ये वैसे ही कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, इसके वो है जो मैंने ये से रख दिए हैं, किसके काम आ जाएंगे। तो ये भी मैं लाइब्रेरी में सबको दे आऊँगी। मैंने सारी बुक्स निकाल के रख दी है इधर। ये वाली जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, वो सारी जाएंगी कबाड़ में बिकॉज ये है मेरे सारे रजिस्टर। कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा यार कि कबाड़ में बेचने पड़ेंगे, बट इनका हम करें भी क्या। ये सारे मेरे रजिस्टर हैं जो मैंने अपने स्टडी टाइम में, जिनमें सारी कैलकुलेशंस करी थी। सारी स्टडी पहले मैं ये वाला रजिस्टर लेके आती थी, बट ये देखो सारे इनके पेजेस अलग हो गए हैं, बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं ये वाला रजिस्टर लेके आती थी, तो देखो सारे मोस्टली ये वाले ही पाएंगे मेरे पास। तो इनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड ये है करंट अफेयर्स के बारे में दिखाते हैं। मेरा करंट अफेयर की वजह से बार बार सिलेक्शन रह जाता था, तो 2021 में मैंने ये करंट अफेयर के PDF ऐसे पूरे के पूरे प्रिंट करा रही है, मंथली जो होते हैं। एंड ये वाला होगा मई का, पता नहीं कौन से मंथ का है ये, आई डोंट नो। पता नहीं कौन से मंथ का है, मैंने लिखा हुआ था बाहर शायद। एंड इसमें इस तरीके के सारे आते थे। ये डिटेल वाला है, एक मैं वो भी करवाती थी ऑप्शंस वाला, बट ये डिटेल वाला है। डिटेल वाला मैंने कराए हुए, मतलब करंट अफेयर में मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, तो इसलिए मैं पूरा PDF ऐसे निकलवा लेती थी प्रिंट आउट करके कि हाँ चलो इससे काम बन जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो कितना मोटा है यार। तो इस ये करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता था और एक ही हो पाता था। तो बाद में मैंने प्रिंट आउट निकलवाने बंद कर दिए। ऐसे ऐसे इसमें इस वाली जो पॉलिथीन है इसमें 3-4 प्रिंट आउट थे। एंड इधर भी मैंने कुछ निकलवाए रखे हुए हैं, 2-3 इधर है, ये देखो। तो जब मेरे को लगा कि हाँ मैं एक भी बंडल पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, देन मैंने प्रिंट आउट निकलवाने बंद कर दिए बिकॉज बहुत मनी वेस्ट हो जाती थी। तो फिर मैं इसकी जगह मैं ऑनलाइन ही पढ़ लेती थी। अभी ये इतना ज़्यादा वो हो गया बड़ा कि टेढ़ा मेढ़ा हुआ पड़ा, सारा गिरने को हो रहा है। ये है मेरी डायरी, इस पर बहुत अच्छा कवर था, बट ये बहुत पुरानी थी, इससे कवर पूरा निकल गया। एंड मैंने स्टार्टिंग के कुछ ही पेज पढ़े थे। ओम नमः शिवाय। मैंने स्टार्टिंग के कुछ ही पेजेस पर जो अपने टारगेट्स वगैरह डेली के मैं लिखती थी। सी ऐसे मेरा शेड्यूल होता था कि हाँ ऐसे ऐसे ये करना है, ये करना है, इस तरीके से डेली वोकैब, एडिटोरियल, ये सब। एंड ये डेली टारगेट्स मैं बनाती थी। 2022 का है ये, टू डू लिस्ट बनाती थी और कौन कौन सी कंप्लीट होती थी उस पर डबल टिक कर देती थी, कोई हाफ रह जाता था उस पर सिंगल टिक। तो इतनी चीज़ें पूरी हो पाती थी यार। डेली टारगेट्स हमारे डेली नहीं पूरे हो पाते हैं,
हमसे कितना ही सोच ले कंप्लीट हो जाते बट नहीं होते हैं। ये देखो कई बार तो बिल्कुल ही रह जाते रहा। तो ऐसा आप सोच के मत चलना कि टू डू लिस्ट डेली कंप्लीट करनी नेसेसरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ये सारी बुक्स हैं जो मैं दे के आऊँगी अपनी लाइब्रेरी में, जो मेरे साथ के पढ़ने वाले थे या कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके काम आ जाएगी। तो मेरी बुक्स देखो बिल्कुल न्यू की न्यू पड़ी रहती है। ये मैं आवर्स अकेडमी ज्वाइन करी थी मैंने, तो वहाँ से मुझे मिली थी। तो ये वाली होगी यह रीजनिंग की बुक। सो इसमें सारा कुछ यही प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए हुए हैं। एंड ये है गाइस लूसेंट की बुक। ये देखो बिल्कुल नई की नई पढ़ी है मैं इसे, जबकि 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ, बट मेरी हैबिट नहीं है बुक को बिल्कुल भी ख़राब करने की। तो अब देख सकते हो बिल्कुल न्यू की न्यू पड़ी हुई है, ऐसे लग रहा है देख के कभी ओपन ही ना करी हो। एंड ऐसे ये कुछ नोट्स हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये भी ऐसी है। एंड ये है क्वांट की बुक। उप्स गिर गया ये क्वांट की बुक जो हम पढ़ते थे, बट यार इतना ज़्यादा ये बेनिफिट नहीं देते हैं। जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं या और चीज़ों के, उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, बट बैंक में आपको पता है जब तक आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट नहीं देते आपका काम नहीं बनेगा। तो ये 500 की बुक्स आती थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगती थी यार तब तो। और ला के जब पढ़ते रहे तो कंटेंट एग्ज़ाम में मैच नहीं होता था। अब आप खुद ही बताओ हमारे एग्ज़ाम में कहाँ आता है ये सब, ये चीज़ें आपने देखी है कभी बैंक में? बट इसमें बताया हुआ है कि हाँ ये बैंक की बुक है, ऐसे ऐसे सब कुछ होता है। तो कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा हुआ नहीं मुझे, और टोटली टाइम वेस्ट था। एंड ये आवर्स अकेडमी की दूसरी बुक है, ये क्वांट की है प्रैक्टिस सेट। एंड ये जब मैं 10th में थी तो मेरे एक कज़न ने मेरे को ला कर दी थी, बट ये थी हिंदी मीडियम, मैं हूँ इंग्लिश मीडियम। तो मैंने जितना थोड़ा बहुत समझ में आया उतना मैंने किया, बट ये भी इतने ज़्यादा काम नहीं आता यार। जो आजकल का लेटेस्ट चीज़ें चल रही है ना वही आपके काम आती है। ये सब उनके काम आती है जो बैंक के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि एसएससी हो गए जो भी इस पर लिखे हुए हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अदरवाइज़ बैंक वालों के लिए इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती। सो ये सब चीज़ें हो गई। तो यार बुक्स देखो काफ़ी पढ़ी थी, बट बुक्स से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। ये देखो क्योंकि इनमें बेसिक से कराया जाता है, एक्स मानकर या लेट बी एक्स, ऐसे इस तरीके से करके क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। देखो एक्स करके किया हुआ है, बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्स मानकर फिर करें। बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स मैं मॉर्निंग में सुबह उठकर बनाती थी। तो ये कुछ है। एंड ये आवर्स अकेडमी की तीसरी इंग्लिश की बुक, बट इसका बेनिफिट हमें इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इसके आंसर की हमें प्रोवाइड ही नहीं कराई। हमने इतना बोला था उन्हें, बट आंसर की के बिना बुक का क्या ही फ़ायदा। एंड ये भी मेरा कज़न मेरे को नोट्स देकर गया था, तो ये उस टाइप से हो गए। इसमें भी कुछ हाँ गिर क्या मचाया, ये वैसे ही कोई रफ़ है, तो ये भी दे दूँगी, किसी के काम आ जाएगी। सीधे रहो भाई 2 मिनट। एंड ये भी कुछ क्वांट के नोट्स हैं, एंड ये भी कुछ मिक्स नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, बैंकिंग अवेयरनेस के। एंड ये क्वांट के नोट्स ये बनाए हुए मैंने, नोट्स बना लिए बट इनको रिवाइज़ करने का बहुत कम टाइम होता था। एंड ये अड्डा 247 की बैंकिंग अवेयरनेस, बट इसमें से भी इतना ज़्यादा यार कुछ करने को मिलता नहीं है। बैंकिंग अवेयरनेस पे इतना टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आप वो कर लेना, उससे आपका काम चल जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। इंग्लिश के लिए स्टार्टिंग में आप बेसिक्स में क्लियर करने के लिए अड्डा 247 से पढ़ सकते हो, जो इस टाइप की बुक्स आती हैं। एंड ये है मेरा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ज्वाइनिंग लेटर सुबह कर देते हैं साइड। एंड ये है परसेंटेज के नोट्स, ये हैं क्वांट के नोट्स, बाकी सब जनरल साइंस। ये भी एक बार मैंने पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन करी थी, रेलवे था मैं भी, तो उसके लिए वैसे ही आलतू फालतू गिर ही गया एंड ये मैथमेटिक्स के लिए, बट इतनी ज़्यादा बुक्स यार अगर उसमें थोड़ी शॉर्ट ट्रिक दी हो ना तब चल जाता है काम, अदरवाइज़ नहीं चलता होता। मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये इतिहास ये एक बार पढ़ने के लिए ली थी मैंने, एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, पता नहीं कुछ, बट मैंने इसके मुश्किल से 1-2 पेजेस ही पढ़े होंगे। उसके बाद मुझे आ गए चक्कर, तो मैंने इसको कर दिया हमेशा के लिए बंद। गाइस 2 बुक और मिली है, एक ये है अंकगणित जो हिंदी में है, मेरे कज़न को 10th में दे गया था। एंड इसके अलावा है ये किरण की बुक, ये बुक मैं कहूँगी बैंक के लिए बिल्कुल बेस्ट है, ये मैं प्रेफर कर सकती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है,
बहुत ज़्यादा सही बुक है, ये आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो, एग्ज़ाम रिलेटेड है। एंड ये भी उनको दिखाएंगे जॉइनिंग लेटर लाइब्रेरी वालों को। सो फाइनली गाइस, इतनी मेहनत के बाद, और ये तो कुछ टाइम की बुक्स है, मतलब बुक्स तो इतनी थी, मतलब टोटली मान सकते हो आप, बट ये नोटबुक्स जो है, जो मैंने रजिस्टर भरे हैं, ये इससे भी ज़्यादा थे, तो मे भी कुछ मंथ्स के मैंने वैसे ही संभाल के रख लिए थे। तो बट इसके अलावा, इन सब के अलावा और भी बहुत सारे रजिस्टर होंगे। अगर मैं अपने सारी मेहनत के दिखाऊँ तो इतना बड़ा सब वो लग जाएगा यहाँ पर। सो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल ही गई यार। इतनी मेहनत, इतनी मत्थापच्ची सुबह शाम, सिर्फ एक जॉइनिंग लेटर के लिए। वैसे तो मैं आरआरबी में हूँ, तो उसका जॉइनिंग लेटर ऐसे पोस्ट होके नहीं आया था, डायरेक्ट मेल पर ही आया था। बट फॉर योर मोटिवेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। सो यार बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये फाइनली ये सारी चीज़ें जब घर से जाएगी तो एक माइंड में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा कि हाँ फाइनली बुक्स से हमारा पीछा छूट गया। वैसे नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इन बुक्स की वजह से ही आज हम गवर्नमेंट जॉब ले पाए हैं, इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुँचे हैं कि हम बैंक में ऑफिसर बन गए हैं। मम्मी और सबको भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। सो यही वो बुक्स है जिन्होंने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। सो इनका भी आशीर्वाद लेना बनता ही है यार। ऐसा लग रहा है आज सारी मेहनत वसूल हो गई इतने टाइम की। मन कर रहा है देखते ही रहो, एंड एक तरफ मन में आ रहा है कि चलो अब नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, इनको बांट कर आते हैं। तो फिर कल सुबह मैं जाऊंगी लाइब्रेरी, एंड ये वाला पोर्शन सारा बुक्स का मैं लाइब्रेरी में दे आऊँगी अपने फ्रेंड्स को, एंड ये वाला मम्मी दे देंगे कबाड़ी वाले को। और क्या ही करें यार इनका। एक राहत सी मिलती है यार देखकर। मम्मी ने भी जब ये सब देखा तो मम्मी को भी बहुत चैन मिला देखकर कि हाँ फाइनली बुक्स से इसका पीछा छूट गया, इतनी मेहनत जो करी थी वो सारी वसूल हो गई। तो घर वालों को भी बहुत प्राउड होता है ये सब देखकर। अलग ही वाइब आती है यार। तो आई विश आप लोगों की लाइफ में भी ये मोमेंट बहुत जल्दी आए कि बुक से आपको पीछा छूटे एंड आप अपनी नई लाइफ एंजॉय कर सको। तो चलते हैं गाइस फिर मॉर्निंग में। गाइस लाइफ में चाहे कितना ही डिप्रेशन आए, कितना भी कुछ हो, बट ये बुक्स जो है वो कहते हैं ना, अच्छी पुस्तकें ही हमारे सच्चे मित्र है। तो लाइफ में चाहे कितना ही डिप्रेशन आए, कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, अगर हम इन बुक्स से कनेक्टेड है एंड इनको दिन रात इनमें उलझे हुए हैं, तो हम पूरे से पूरी सिचुएशन को भी पार कर जाते हैं। ये बुक्स पढ़ने से या फिर कोई अपनी बिजी एक्टिविटी में जैसे आप स्टडी करते हो कुछ भी, तो वो चीज़ हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये बात कहना है बिल्कुल सच मानूंगी कि हाँ अच्छी पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र है। बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं जाती हूँ नहाने, नहा धोकर चलते हैं लाइब्रेरी में। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो उसी रिगार्डिंग होगा, उसमें आपको दिखाऊंगी मेरी लाइब्रेरी कैसी थी, मैं कहाँ बैठकर पढ़ती थी, मेरे बैचमेट सबसे मिलवाऊंगी आपको। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी में शूट करती हूँ तो ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि चलो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।